अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, खुतबे के अंदर कुरान करीम की जो आयत मुबारका पढ़ी गई है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये इरशाद फरमाते हैं कि ए ईमान वालो, शैतान की इत्तिबा मत करो। आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान की पैरवी मत करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, कि बेशक शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। ये आयत नाजिल हुई थी उस वक्त कि जिस वक्त यहूदियों के एक बड़े आलिम दीन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम लेकर के आए। यहूदियों के बड़े आलिम थे और जब ये इस्लाम लेकर के आए तो इन्होंने देखा कि मुसलमान जुम्मे के दिन की ताज़ीम करते हैं। जुम्मे के दिन मुसलमानों क्या अज़मत वाला है। तो इन्होंने अपने तौर पर इस बात को सोचा कि हम एक की जगह 2 दिनों की ताज़ीम करेंगे। जुम्मे के दिन तो मुसलमान ताज़ीम करते हैं और हफ्ते के दिन यहूदी ताज़ीम करते हैं। यहूदियों के यहाँ हफ्ते का दिन मुअतबर है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए हफ्ते का दिन मुअतबर था, तो कहा इस शरीयत पर भी अमल हो जाएगा और उस शरीयत पर भी अमल हो जाएगा, लिहाजा हम 2 दिनों की इबादत करेंगे, 2 दिन इबादत करेंगे। और इसके साथ इन्होंने ये भी सोचा कि इस्लाम के अंदर ऊँट के गोश्त को खाना और ऊँटनी के दूध को पीना ये जायज़ है, लेकिन मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत में ये दोनों हराम है। उसमें ना ऊँट का गोश्त खाना जायज़ है, ना ऊँटनी का दूध पीना जायज़ है। तो उन्होंने कहा कि ये जो ऊँट खाना इस्लाम ने जायज़ करार दिया, ये कोई फ़र्ज़ और वाजिब नहीं कि खाया ही जाए, बल्कि अगर हम इसको छोड़ देंगे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत पर भी अमल हो जाएगा और इसी तरीके पर उस दिन की ताज़ीम भी हो जाएगी। तो एक की जगह 2 दिन फजीलत वाले मिल जाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की इत्तला कर दी कि इन्होंने ऐसा ऐसा सोचा है, और साथ ही ये आयत नाजिल फरमा दी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा, कि ए ईमान वालो पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ये नहीं कि यहाँ पर यहूदियत पर भी अमल हो रहा है, इधर तुम मुसलमान भी हो, यहाँ ईसाइयत पर अमल हो रहा है, इधर तुम मुसलमान भी हो, ऐसा नहीं होगा। बल्कि जब सब छोड़ कर आए हो तो पिछली शरीयतें मनसूख हैं, अब सिर्फ शरीयत मुहम्मदी पर अमल करना होगा। इस्लाम में तब पूरे कामिल के कामिल दाखिल शुमार किए जाओगे। तो उस वक़्त यह आयत नाजिल हुई कि आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा, कि इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। आज हम इस आयत के तनाजुर में अपना जायजा लें कि क्या हम पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल हैं।
या बाद चीजें हम अपनी ख्वाहिशात, अपनी खानदानी रसूमात, उनको हमने इस्लाम के अंदर दाखिल समझा हुआ है, तो हमें इसका जवाब नफी में मिलेगा। आज हम ये तो समझते हैं कि मस्जिद के अंदर आए, नमाज पढ़ लें, बड़ी इबादत है, कहते हैं हम मुसलमान हैं, ईमान लाए हैं, लेकिन मस्जिद से बाहर की जिंदगी हमारी घरेलू जिंदगी है, तो उसके अंदर हमारी ख्वाहिशात दाखिल हैं, हमारे खानदानी रसूमात दाखिल हैं। गर्ज ये कि उससे तिजारत के अंदर चले जाएं तो बहुत सारी चीजें हैं कि जो हमने अपनी मर्जी से शामिल कर रखी हैं और वो इस्लाम के खिलाफ हैं। हम अपनी खानदानी रसूम और रवाज के अंदर सिर्फ इस बात के अंदर गौर कर लें कि अगर किसी के यहाँ कोई इंतकाल हो जाए, मैयत हो जाए, तो उस वक्त हमारा क्या आलम होता है, शरीयत ने हमें उस वक्त में क्या तालीमात दी हैं, और हम उस मैयत पर हम क्या गुल खिला रहे होते हैं, हम क्या कुछ कर रहे होते हैं। आज तो हमारे यहाँ जिनके यहाँ मैयत हो जाए उनके लिए खाना बनाकर मेहमानों को खिलाना लाजिम है या नहीं? अमूमन होता है, बहुत सारे खानदान है कि किसी की मैयत हो गई तो उन्होंने खाना बनाकर खिलाना ही खिलाना है। हालांकि शरीयत ने हमें क्या हुक्म दिया? शरीयत ने बतलाया कि अगर किसी के घर में फौतगी हो जाए तो 3 दिन उनके सोग के हैं, 3 दिन इन्होंने घर के अंदर आग नहीं जलानी। अब जब 3 दिन ये आग नहीं जलाएंगे तो कहां से खाएंगे? पड़ोसियों को कहा कि ये तुम्हारा हक बनता है कि ये गम में है, लिहाजा तुम अपने पास से बनाकर इनको खिला दो। आज हम इसकी मुखालफत करते हैं और ये समझते हैं कि हम इस्लाम में पूरे दाखिल हो गए। पूरे दाखिल नहीं हुए। हमने अपने रसूम और रवाज को नहीं छोड़ा, रसूम और रवाज पर अमल भी करते हैं और मुसलमान भी कहलाते हैं। हालांकि अल्लाह ताला हमें कह रहे हैं कि उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, कि पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। इसी तरीके पर हमारे यहाँ शादी ब्याह के अंदर देखिए हम क्या करते हैं। हमने शादी ब्याह के मामले को इंतहाई संगीन मामला बना दिया और इंतहाई मुश्किल तरीन मामला बना दिया। ऐसी ऐसी रसूम और रवाज इसके अंदर दाखिल कर ली कि आज के दौर में शादी करना आसान काम नहीं है। कितनी खवातीन, औरतें, बच्चियां अपने घरों के अंदर इन्हीं रसूम और रवाज की वजह से बैठी हुई हैं। क्यों? हमने इस शादी को मुश्किल बना दिया कि ये चीजें होंगी तो शादी होगी, वरना शादी नहीं होगी। हालांकि इस्लाम ने तो शादी इंतहाई सादी रखी है। शादी का मामला इस्लाम ने मुश्किल नहीं बनाया, हमने अपने तौर पर मुश्किल बना के अपने आप को मुश्किलात के अंदर धकेल दिया है। शादी ब्याह पर बाकायदा लड़कों की तरफ से फहरिस्तें जारी होती हैं कि जी लड़की वालों के जिम्मे है कि ये चीजें ला करके दोगे। जहेज के अंदर फर्नीचर भी आना चाहिए, बर्तन भी आना चाहिए, फ्रिज भी आना चाहिए, एसी भी आना चाहिए, यहां तक कि गाड़ी और घरों की डिमांड की जाती है, जो कि किसी तौर पर भी लड़की की जिम्मेदारी नहीं बनती। यह शोहर के जिम्मे है कि अपनी जो बीवी लाएगा उसके लिए घर का इंतजाम करना, ना नफके का इंतजाम करना, उसके रहने सहने की चीजों का इंतजाम करना, यह शोहर के जिम्मे है। लेकिन आज हम नहीं समझते। हम ये समझते हैं कि जब तक लड़की अपने घर से साथ नहीं लाएगी हम शादी नहीं करेंगे। तो हमने खुद शादी को मुश्किल बनाया। इस्लाम ने हमें मुख्तसर बतलाया कि लड़का लड़की मौजूद हो, 2 गवाह मौजूद हो, ये लड़का लड़की आपस के अंदर इजाब और कबूल कर ले, मैंने तुझसे निकाह किया, वो कहे मैंने कबूल किया, और 2 गवाह मौजूद है, निकाह हो गया। और एक चीज इसके अंदर मजीद मौजूद है कि महर मुतय्यन कर दिया जाए। इजाब और कबूल और महर, अगर कहीं पर कोई मौलवी साहब भी मौजूद नहीं है, आम आदमी उठकर उन दोनों के यहाँ 2 गवाहों की मौजूद में इजाब और कबूल करवा दे तो निकाह हो गया। खुतबा भी शर्त नहीं है। खुतबा पढ़ना यह भी एक सुन्नत और मुस्तहब अमल है। तो इस्लाम ने तो इतनी आसानी पैदा की, आज हमने उस चीज को मुश्किल बना लिया तो हम परेशानियों के अंदर घिरे हुए हैं। बाप बेचारा परेशान होता है, मेरी बच्चियां हैं, अब उनकी शादी करनी है, उसके अखराजात पूरे नहीं हो रहे, और उसके लिए बाद औक़ात हम देखते हैं कि बाहर निकलकर लोगों से भीख मांगते हैं, यहां तक कि हमें ज़कात की रकम दे दो, हमने अपनी बच्ची की शादी करनी है। यह तो किसी सूरत मसरफ नहीं है।
लेकिन हमने बेजा किस्म की जिम्मेदारियां अपने ऊपर लाद ली और उसकी वजह से अपने आप को मुश्किलात के अंदर पैदा कर दी, मुश्किलात के अंदर मुब्तला कर दिया। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चहेती बेटी हजरत फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा की जब शादी की, आखिरी बेटी थी, इनकी शादी की हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से। सुबह में हजरत अली को बुलाया, अली इधर आओ, मैं सोच रहा हूं कि आज तुम्हारा निकाह पढ़ा दूं, जाओ कुछ खजूरें लेकर आ जाओ। अब ये हजरत अली परेशान, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। अपने घर गए, जाकर वहां से अपनी जीरा उठाई कि जो जंगों के अंदर पहनी जाती है अपनी हिफाजत के लिए, और उसको लेकर लोगों के पास घूम रहे कि भाई ये जीरा अपने पास रहन के तौर पर रख दो, मुझे कुछ रकम दे दो, मैंने खजूरें खरीदनी है। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात हुई, क्या मामला है? कहा ये जीरा गिरवी रखानी है और कुछ रकम चाहिए, खजूरें लेनी है, मैंने निकाह पढ़वाना है। चुनाचे हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला ने फरमाया कि ये जीरा मुझे दो, ये रकम ले लो, जाओ खजूरें लो। वो गए, खजूरें ली। बाद के अंदर हजरत उस्मान ने ये जीरा भी उन्हें वापस कर दिए और वो पैसे भी माफ कर दिए, और ये खजूरें लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए। साहबा की मजलिस में हजरत अली का निकाह पढ़ा गया, खजूरें तकसीम हुई और इनका निकाह हो गया। और जब इशा की नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ ली तो अपनी बेटी फातिमा को अपने साथ लिया, जाकर हजरत अली का दरवाजा बजाया और हजरत अली से ये कहा कि मैं तुम्हारी अमानत लेकर आया हूं। चुनाचे घर के अंदर हजरत फातिमा को छोड़ा और उनके लिए बरकत की दुआ की और वापस आ गई। ये शादी मुकम्मल हो गई। यह है शादी जो इस्लाम ने हमें सिखलाई है। आज हमने इस शादी को कितना मुश्किल बनाया और अपने आप को अजियत के अंदर और मुसीबत के अंदर मुब्तला कर लिया। हालांकि शादी तो इसी सादगी से की जाए, यह शरीयत कहती है। शरीयत ने किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी नहीं रखी। वलीमा भी है तो वलीमा करना जरूरी नहीं है। वलीमा करना एक मुस्तहब और सुन्नत अमल है। अगर किसी ने वलीमा कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। बस शादी के अंदर यही दो चीजें जो मैंने अर्ज की, एक तो यह कि गवाहों के, दो गवाहों के सामने इजाब और कबूल हो जाए, और दूसरा है कि महर मुतय्यन हो जाए, बस शादी हो जाएगी। अब शादी तो इतना आसान है, हमने इतना मुश्किल बना लिया। अब अल्लाह ताला हमसे क्या कह रहे हैं? उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, कि इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। दो सहाबा थे, उनकी आपस में बातचीत हुई। एक सहाबी ने दूसरे से कहा वो तुम्हारे जानने वाले हैं, उनकी बच्ची जवान है, शादी करना चाहता हूं और मैं खुद बात करते हुए शर्म आ रही है, तुम चलो तुम्हारे जानने वाले, उनसे बात कर लो। चुनाचे ये लेकर उनको चले और इनको बाहर ठहरा दिया, खुद घर के अंदर चले गए। वहां गपशप हो रही है और ये बाहर खड़े हुए घर के बाहर ही इंतजार कर रहे हैं। आधा घंटा हो गया, पौना घंटा गुजर गया। तो उसके बाद ये घर से बाहर निकल कर आए और साथ में पर्दे के अंदर मलबूस एक खातून साथ हैं, उनके साथ साथ चली आ रही हैं। कहा भाई क्या बना? कहा भाई मैंने उनसे बात की थी तुम्हारे मुतालिक कि वो निकाह करना चाहता है, तो घर वालों ने कहा हम उससे निकाह नहीं कर सकते। हाँ अगर तुम करना चाहो तुम्हारे साथ कर देंगे। लिहाजा उसी वक्त उन्होंने निकाह पढ़ाया है, निकाह पढ़ा, ये बीवी मेरे साथ है, मैं इसको लेकर के जा रहा हूं। तो आगे से अगर मैं या आप होते तो क्या होता? हाँ जी, पकड़ के मारते उसको। हाँ जी, उसको पकड़ के मारते, जी ये तो मैंने शादी करनी थी, तू करके आ गया। लेकिन उसने क्या कहा? उसने कहा बारकल्लाहु लका व अलैका व जमा बैनकुमा बिखैर। आगे से उसको दुआ दी कि अल्लाह ताला तुम्हारी शादी के अंदर तुम पर बरकतें नाजिल फरमाए, अब ये तुम्हारी बीवी है, तुम जाओ। ये शादी है। आज हमने शादी को न जाने क्या बनाया कि जी इसका प्रोग्राम बड़े से बड़े शादी हाल में होगा, खानदान वाले सारे जमा होंगे, पता नहीं क्या बना दिया। हालांकि इस्लाम ने तो मुख्तसर सा हमें शादी का उसूल बतलाया है, और जितनी शादी आसान होगी मुआशरे के अंदर उतनी ही बुराइयां खत्म हो जाएंगी। आज माशरे के अंदर जिना की शरह आम है, कितनी ज्यादा बदकारियां हो रही हैं।
क्यों हो रहे हैं? इसलिए कि बच्चियां बैठी हुई हैं, उनकी शादियों की उम्रें निकल रही हैं, और जब उनको जायज तरीके पर अपनी ख्वाहिशात पूरा करने का रास्ता नहीं नजर आएगा तो भाई बदकारियां करेंगी। चुनाचे माशरे के अंदर यही हो रहा है। तो हमें चाहिए कि हम इसके मुतालिक सोचें, गौर करें कि अल्लाह ताला ने ये जो हमसे फरमाया कि उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, कि पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ, तो हमें इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाना चाहिए। इसी तरीके पर अगर हम थोड़ा सा गौर करें अपने कारोबार में, कारोबार के अंदर हम क्या करते हैं? कारोबार के अंदर भी इसी तरीके पर हम डंडियां मारते हैं। जो शरीयत के खिलाफ काम है उसको कर जाते हैं, और वहां पर हमें शरीयत याद नहीं आती, अपने मफाद को हम मुकद्दम रखते हैं। शरीयत ने हमें एक हुक्म दिया है कि अगर किसी चीज के अंदर कोई खराबी हो या खराबी ना भी हो तो भी वापिस और तब्दील दोनों हो सकते हैं। हमारे यहां कारोबार में आमतौर पर दुकानदार क्या करते हैं कि जी चीज खरीद कर आप दुकान से बाहर निकल गए, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई, अब ना आप वापिस कर सकते हैं इसको, ना ही अब तब्दील हो सकती है। और बाद दुकानों पर लिखा हुआ भी नजर आता है कि खरीदा हुआ माल वापिस या तब्दील नहीं किया जाएगा। है ऐसा? ये इस्लामी मुआशरा है, हमारे मुल्क पाकिस्तान है, और इसकी दुकानों में ये जुमले लिखे हुए हमें नजर आते हैं। हालांकि शरीयत ने क्या हुक्म दिया कि अगर कोई वापिस करना चाहे तो ये चीज वापिस और तब्दील भी हो सकती है, और अगर किसी चीज में नुक्स हो तो नुक्स को बता करके बेचना चाहिए। और हमारे यहां क्या करते हैं, नुक्स को छुपा देते हैं और चीज को बेच देते हैं, और अगर बात के अंदर वो नुक्स लेकर हमारे सामने आ भी जाए तो हमें उसकी शर्मिंदगी नहीं होती, बावजूद इसके कि हम जानते हैं कि इस चीज के अंदर ये नुक्स मौजूद है, हमने इसको छुपा दिया था, उसके बावजूद हमें शर्मिंदगी नहीं होती। धड़ल्ले से कह देते जी ये तो आपने ले गए थे, ये आपकी चीज है, जैसी भी है अब ये आपकी है। माशरे में ऐसा होता है। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कपड़े के बड़े ताजिर थे। इनका एक थान था कपड़े का, उसके अंदर कुछ नुक्स था। उन्होंने कहा भाई ये नुक्स बताकर इसको 25,000 का बेचना है। अपने कारिंदे को क्या कहा कि नुक्स बताकर 25,000 का बेचना है। लिहाजा उस कारिंदे ने क्या किया, नुक्स नहीं बताया, बस थान था लिपटा हुआ, उठाकर 25,000 दिरहम में बेच दिया और पैसे लेकर हजरत के पास आया। और उस जमाने के 25,000 का अगर आप हिसाब लगाएं तो हमारे करोड़ों के अंदर शुमार होंगे। तो वो लेकर के आया तो हजरत ने उससे कहा भाई उसको नुक्स बताया था कि थान के अंदर ये नुक्स है, कपड़ा इस जगह से खराब है, ये बताया था? कहा नहीं हजरत नहीं बताया। कहा ये तुमने क्या किया? कौन आदमी था, किसको बेचा, उसको हम रकम वापस करें? अब वो आदमी तो नहीं मिल सकता, लिहाजा ये पैसे मेरे किसी काम के नहीं है, ले जाओ, ले जाकर के ये सारे पैसे सदका कर दो, मुझे ऐसे पैसों की कोई जरूरत नहीं है कि जो शरीयत की मुखालिफत करके हासिल किए जाएं। ये दीन है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। आज हम ये समझते हैं दूसरे को नुकसान पहुंचता है पहुंच जाए, बस मुझे फायदा होना चाहिए। आज हमने अपने मफादात को मुकद्दम रखा और शरीयत को फरामोश कर दिया है। हालांकि अगर हम इस्लामी तालीमात के मुताबिक अमल करें तो इसके अंदर हमारा अपना फायदा है। अगर हम ये आम बात कर दें कि जी खरीदी हुई चीज वापस भी हो सकती है, तब्दील भी हो सकती है, तो इससे क्या होगा कि जो हमारे ग्राहक हैं उनके ग्राहकों के एतमाद के अंदर इजाफा होगा। वापस करने तो सालों में शायद कोई एक या दो आ जाए और उसका भी आपको नुकसान नहीं, आपने चीज वापस करके पैसे दे दिए, वो चीज उठाकर किसी और को बेच देनी है आपने, आपको कोई नुकसान नहीं है, बल्कि इसके अंदर आपका फायदा जरूर है। और अगर आप ये पॉलिसी बनाते हैं कि खरीदी हुई चीज वापस और तब्दील नहीं हो सकती, आपका अपना नुकसान है। किसी एक आदमी की चीज के अंदर नुक्स निकलेगा, वो 10 आदमियों को बतलाएगा कि ये नुक्स निकलेगा तो ये आदमी वापस या तब्दील नहीं करता, लिहाजा इससे मत खरीदारी करो, वहां खरीदारी करने कोई नहीं जाएगा, तो ये तो नुकसान आपका अपना हो रहा है। तो शरीयत ने जो उसूल और जवाबित बतलाए हैं, इन तमाम उसूलों और जवाबित के अंदर हमारा अपना फायदा है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम इस इस्लामी तालीमात के मुताबिक अमल करने वाले हों।
और ये जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ये हुक्म दिया कि आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, के ईमान वालों पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ, वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, और शैतान की पैरवी मत करो, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, कि ये शैतान तुम्हारा वाज़े दुश्मन है। लिहाजा हमें ये सोचना चाहिए, हमें अपने जिंदगी के हर लम्हे में, हर पहलू में ये गौर करना चाहिए और सोचना चाहिए कि कहां पर मुझसे इस्लाम की मुखालिफत हो रही है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में कहां पर मुझसे कोताही हो रही है। लिहाजा उस कोताही को दूर करने की कोशिश करना चाहिए। अब उसके मुकाबले में अगर बीवी बच्चे आ जाए तो उनको कुर्बान कर देना चाहिए, अगर खानदान वाले आ जाएं तो खानदान को कुर्बान कर देना चाहिए, अगर कोई भी आ जाए उसको कुर्बान कर देना चाहिए। दीन इस्लाम को गले लगा लेना चाहिए, दीन इस्लाम की तालीमात के मुताबिक अमल करना चाहिए। तब ये बात पूरी होगी कि उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, अल्लाह ताला ने जो मुतालबा किया कि पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ, तब तुम दाखिल शुमार किए जाओगे। तो अगर हम ये समझे कि हम इस्लाम में भी दाखिल हैं, खानदानी रसूम और रवाज भी पूरे करेंगे, हम खानदान के अंदर भी, हम इस्लाम के अंदर भी शामिल हैं और इसके साथ कारोबार के अंदर हेर फेर भी करेंगे, ऐसा नहीं होगा। कारोबार के अंदर हेर फेर करना, नाप तोल के अंदर कमी कर देना, चीजों के अंदर मिलावट कर देना, इस्लाम ने इस चीज से मना किया है। नाप तोल के अंदर कमी करने वालों के लिए भी और इसी तरीके पर चीजों के अंदर मिलावट करने वालों के लिए भी शरीयत अहकामात बयान फरमाए हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मन गश्शा फलैसा मिन्ना, कि जिसने किसी चीज में मिलावट की वो हम में से नहीं है। दूध के अंदर पानी को मिला देते हैं, मिर्चों के अंदर ईंटों को मिला देते हैं, गर्ज ये कि खाने पीने की दालों के अंदर मट्टी को मिला देते हैं, आटे के अंदर मट्टी मिला दी जाती है, भूसा मिला दिया जाता है। तो ये बाहर से कोई आकर, कोई यहूदी या नसरानी यहां दुकान बनाकर नहीं बैठा हमारा यहाँ, हम खुद मुसलमान हैं और ये काम कर रहे हैं। और हमें तालीम क्या है कि मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की वो हमारी उम्मत में से नहीं है। हम जानते हैं इस बात को, लेकिन उसके बावजूद हम इससे बाज नहीं आते। अल्लाह ताला ने हमसे यही मुतालबा किया कि उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, के पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। अल्लाह ताला मुझे आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।